वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और काफ़ी दिनों बाद में एक रीडिंग बना रही हूं। लेकिन आज वाली रीडिंग भी शॉर्ट रीडिंग होगी क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये थोड़ा मुझे एक कॉलिंग टाइप लगा, तो इसलिए मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। और ये उन लोगों के लिए है जो रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं, एंजल नंबर्स देख रहे हैं। वो नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 111, 222 या 121122, जो भी आप नंबर्स देख रहे हैं वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और ये रीडिंग्स मैं मोस्टली वीकली हर हफ्ते एक रीडिंग ऐसी बनाऊंगी क्योंकि लोगों को जो कि है काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं और फिर उनको डिकोड करना मुश्किल हो जाता है कि किस विषय में है, किस चीज़ से रिलेटेड है। इसलिए मैं ये रीडिंग हर हफ्ते बनाऊंगी ताकि अगर आपको हर हफ्ते ही दिख रहे हैं तो हर बार कुछ अलग मीनिंग होगा, राइट। तो उस तरीके से मैं इस रीडिंग को बनाऊंगी। तो आज हमारे पास 4 पाइल्स हैं, चूज कर लीजिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। और अब चलते हैं, देखते हैं आपका मैसेज क्या है। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज किया था विथ पाइल नंबर 1 जिसमें लिखा है चैंटिंग, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो आपको आपका एंजल नंबर आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड दिख रहा है। ठीक है, आपको किसी तरीके का अपना सच जो है वो कहना है। अगर आपके मन में कोई बात है जो आप कहना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको जो है बढ़ावा दे रही है कि आप अपना सच कहें, अपना सच बोले। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी आंसर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। व्हाई इज पाइल नंबर सीइंग रिपीटेड एंजल नंबर्स? व्हाई इज पाइल नंबर सीइंग रिपीटेड एंजल नंबर्स? व्हाई इज पाइल नंबर 1 सीइंग रिपीटेड एंजल नंबर्स? ओके, तो मुझे आप हमारे पास कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी किसी तरीके की इच्छा है। ठीक है, किसी तरीके की इच्छा है, हो सकता है कोई डिसीजन मेकिंग वाला आप सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको पता है आपके मन में कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, कौन सा डिसीजन आप जो है वो लेना चाहते हैं, आपको पता है। लेकिन आप झिझक रहे हैं वो डिसीजन लेने में क्योंकि आपको डर लगता है कि आपका कोई नुकसान ना हो जाए, या जो दूसरा ऑप्शन है हो सकता है ये 2 लोगों के बीच की चॉइस हो आपकी, तो आपको ऐसा लगता है दूसरे पर्सन को बुरा लग सकता है या कुछ अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो उसका खामियाजा क्या होगा दूसरे पलड़े पे। उस तरीके का मुझे आपको उस कारण मुझे आपका कंफ्यूजन दिख रहा है। ठीक है, और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना सच देखना नहीं चाह रहे हो, आप क्लैरिटी लेना नहीं चाह रहे हो। आपको क्लैरिटी चाहिए लेकिन आप क्लैरिटी लेना नहीं चाह रहे हो क्योंकि वही है, आपको डर लगता है अगर आप अपनी आंखें खोल लेंगे और क्लैरिटी देख लेंगे, सामने रीजनिंग देख लेंगे, तो फिर उसका आगे आप जो भी चूज़ करेंगे उसका हश्र क्या होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं कि आप अपना इंट्यूशन की सुने। आपको अपने इंट्यूशन सुनने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने दिमाग में दिमाग की ना सुने, दिल की सुने, क्योंकि आप दिमाग में कुछ सिचुएशंस बना रहे हैं, अननेसेसरी सिचुएशंस बना रहे हैं। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होके अपना इंट्यूशन पे ट्यून करके अपना सच कहना है और आगे बढ़ना है। अगर ये किसी को किसी तरीके का ऑफर देने से रिलेटेड है तो आप प्लीज़ आगे बढ़ें, उस इंसान के पास कम्युनिकेट करें। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है कि आप बिल्कुल आगे जाके बढ़ के कम्युनिकेट करें, अपना सच कम्युनिकेट करें, अपनी इच्छा, या अगर आपको किसी को मैसेज या चैट करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है और आप कंफ्यूज है तो आप बिल्कुल जाके करें। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपके मन में जो चल रहा है, आप मन में जो सोच रहे हैं वो सही है। आप अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने और झिझके नहीं, अपनी इच्छाओं को आवाज़ देने में झिझके नहीं, अपने अरमानों को आवाज़ देने में झिझके नहीं, और एकदम आप अपनी पावर में रहें, अपनी पावर में आएँ, पॉजिटिव रहें, क्रिएटिव रहें और सही ढंग से जो है वो करें। अब ये नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है,
सबसे पहले मैं बता दूँ, अपनी आवाज़ उठाना और अपनी बात बोलने का मतलब नहीं है कि लड़ना झगड़ना। अच्छे से करिए उस चीज़ को, एक मीडिएटर बनिए, हो सके तो डिप्लोमेटिक बनिए, मीठे बनिए, लेकिन आप अपनी जो है आपके मन में जो चल रहा है, जो डिसीजन चल रहा है, उसके अपने दिल पे बढ़े, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। तो इसलिए आपको ये दिख रहा है कि सिर्फ सोचते मत रहिए, आप उसको करिए। ठीक है, बहुत लोग के लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि आप किसी से कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, बात करने का सोच रहे हैं। जिन लोगों के लिए वो नहीं है, जिन लोगों के लिए सिर्फ डिसीजन मेकिंग का है, तो आपके मन को, आपके इंट्यूशन को पता है आपको क्या डिसीजन लेना है, तो आप उसको फॉलो करें। आपके मन में जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, और आप उस पर अमल करें, आगे बढ़ें। आपके मन को जो पता है वो सबसे बेहतर पता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने कार्ड चूज़ किया था ग्राउंड योर सेल्फ, पाइल नंबर 2, ये आपकी पाइल है। तो सबसे पहले इस कार्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपके दिमाग में हलचल चल रही है, आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है इमोशनल हो रहे हैं हाल फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ ग्राउंड करने के लिए, आपको जो साइंस दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, वो आपको ग्राउंड करने के लिए है। तो आप मेडिटेशन करें अपने आप को ग्राउंड करने के लिए। आप जो कि है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, गार्डन में नंगे पैर चलें, थोड़ा नेचर से कनेक्ट हों, वो चीज़ आपको ग्राउंड करेगी। तो आप गूगल पे और भी देख सकते हैं स्पिरिचुअल वेज टू ग्राउंड योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को ग्राउंड कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ आप जो कि है देख सकते हैं गूगल पे, आपको और भी कई तरीके मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ग्राउंडिंग का मतलब है कि अभी आपका दिमाग कुछ ज़्यादा चल रहा है, हो सकता है आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हो, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, रो रहे हो, सैड हो, आप डिप्रेशन में हो। ठीक है, आप कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो, हलचल चल रही है आपके मन में, घबराहट हो रही है आपके मन में। ठीक है, तो उसको आपको थामने के लिए, ग्राउंड करने के लिए कहा जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी लाइट हो गई हो, थोड़ी ऊपर हो गई है। तो आप जब तक आप अपने आप को ग्राउंड नहीं करेंगे, आप स्थिर नहीं होंगे, आप बैलेंस नहीं हो पाएंगे। बेसिकली आप अभी बैलेंस में नहीं है। और इवन जो नंबर 2 होता है ना, वो बैलेंस का नंबर होता है। ठीक है, तो मैं हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 22 या 222 इस तरह 2 से रिलेटेड नंबर दिख रहे हो शायद आपको। तो ये अगर आपको 2 से रिलेटेड नंबर दिख रहे हैं, तो ये सबसे पहला साइन होता है कि ये आपको कहता है कि आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने लाइफ में, अपने थॉट में, अपनी एनर्जी में बैलेंस लेके आए। अब हम थोड़ा टैरो से देखते हैं। स्पेस कैन यू प्लीज हेल्प मी शांति द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। व्हाई इज पाइल नंबर 2 सीइंग रिपीटेड एंजल नंबर्स? व्हाई इज पाइल नंबर 2 सीइंग रिपीटेड एंजल नंबर्स? बस एग्जैक्टली तो सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये कर लूँ, फिर नहीं नहीं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, बहुत ही अलग अलग बातें चल रही हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग बातें चल रही हैं, आपस एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट की बातें चल रही हैं, ओपिनियंस, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हलचल बहुत ज़्यादा है दिमाग में, मन में, कि मैं क्या कर लूँ और क्या नहीं कर लूँ। आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट में हैं, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और क्या ना कर लूँ, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको एडवाइस है कि आप अपने सारे ये जो थॉट्स हैं, ये सारे थॉट्स को आप रखें और उनके साथ आगे चलते बने, मूव फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ें। ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये जो भी आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ये आपको अपने थॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए, थॉट्स को हटाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा थॉट्स आ गए हैं आपके दिमाग में। पहले आपने एक चीज़ सोचनी शुरू करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐड होती गई, फिर सडनली आपको लगा कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो आप एक कॉन्ट्रास्टिंग आपका थॉट आ गया है, उससे ऑपोजिट थॉट आ गया है कि यार ऐसा भी हो सकता है, फिर वैसा भी हो सकता है। तो ये आप बेसिकली ऐसा हुआ है कि आप दलदल में फंस गए हो, आपका एक पैर पहले गया, फिर वो फंसते फंसते आपका पूरा बॉडी दलदल में फंस गया है। तो आपका दिमाग घिर चुका है बहुत ज़्यादा थॉट से, बहुत ज़्यादा विचारों से बिल्कुल घिर चुका है आपका दिमाग। तो आपको उस चीज़ को हटाना है, आपको इतना ज़्यादा
रैशनल होने की ज़रूरत नहीं है इस समय पे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के चक्कर में आप इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्लो के साथ चलना है। और पहली बात, अगर आपको किसी कंक्लूजन में पहुंचना है, अगर आप, चाहे वो किसी भी तरीके का थॉट हो सकता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होगे, तो अगर आप डिसीजन मेकिंग के चक्कर में इतना सोच रहे हैं या किसी भी रीज़न से आप इतना सोच रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सही रास्ते पे जाने के लिए, एक पर्टिकुलर सही डिसीजन पे आने के लिए, थॉट पे आने के लिए आपको अपने आप को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप अपने आप को ग्राउंड कर लोगे तो क्या होगा कि फालतू की जो बातें आ रही हैं आपके दिमाग में, जो नेसेसरी भी नहीं है, वो सब हट जाएंगी। और जो वो एक सही चीज़ और सही थॉट है जिस पे आपको एक्चुअली ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में एक्चुअली सोचना चाहिए, वो आपके पास एक वो इकलौता बच जाएगा। बाकी चीज़ें हट जाएंगी और वो जो है इकलौता वो बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपने थॉट्स को क्लियर करने की सलाह दी जा रही है। आपके एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको अभी जो कि है अपने थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती की चीज़ों के बारे में ना सोचें, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में हलचल मच रही है। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 पे। पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है और ये कार्ड चूज़ किया है मेडिटेट। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आपको जो भी एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करें। आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने की सलाह दी जा रही है। और जैसे कि यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक सबसे आसान और बेहतर तरीका होता है यूनिवर्स से कनेक्ट होने का। तो वो आपको कहा जा रहा है, हो सकता है आपको मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा हो तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्स से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ है ऐसा, कोई ऐसा मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप भी टैरो वगैरह करते हों या आप में साइकिक एबिलिटीज़ हों, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन वगैरह करें या यूनिवर्स से जुड़े, अपने हायर सेल्फ से जुड़े, ताकि आपका जो इंट्यूटिव एनर्जी है, जो साइकिक एनर्जी है, वो और भी ज़्यादा बढ़े। अब हम टैरो के थ्रू देख लेते हैं कि ये क्या है। So can you please hit me channel through the messages for pile number 3? Why is pile number 3 seeing repeating angel numbers? Yes, why is pile number 3 seeing repeating angel numbers? Why is pile number 3 seeing repeating angel numbers? हाँ जी, तो देखो सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या है, दी हाई प्रीस्टेस। दी हाई प्रीस्टेस क्या होता है? साइकिक होता है दी हाई प्रीस्टेस। प्रीस्टेस जो होती है, इसको सारी नॉलेज होती है, दुनिया भर की नॉलेज होती है, ठीक है। और मोस्टली ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, विजडम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण आपको स्पिरिट गाइड जो एंजल्स, यूनिवर्स आपको बार बार इसी चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं नंबर्स से, कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आपकी ये साइकिक एबिलिटी और ये स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी। उसके लिए आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करते नज़र आ रहे हैं। और ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं किसी पास्ट की चीज़ को लेके। आप किसी पास्ट की चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, जिस कारण आपका इंट्यूशन जो है थोड़ा ब्लॉक हो रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप जो है यूनिवर्स से कनेक्ट करें, चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे अपना दिमाग शांत करने से हो, चाहे एकांत में बैठने से हो। ज़रूर मेडिटेशन करना मतलब ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेट ही करो, आप यूनिवर्स से जुड़ने के लिए एकांत में भी जा सकते हो। एकांत एक ऐसा रूम हो रात के समय, ब्रह्म मुहूर्त पे, जहाँ पे आप सब कुछ शांति हो, कोई आवाज़ें ना हो, और फिर आप अपने दिमाग को भी एकदम खाली रखो, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, और फिर आप देखो कि आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है या क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है जो अभी ब्लॉक हुई है, और यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आप उस ब्लॉकेज को खोलो और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को आप टच में आओ। अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका इंट्यूशन हो, चाहे वो आपके सुनने की एबिलिटी हो, जैसे क्लेयरवॉयंस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो कुछ आप में है, ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो।
तो यूनिवर्स आपको इसलिए कह रहा है। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि आपको यूनिवर्स से जुड़ के अपना इंट्यूशन एक्सेस करने के लिए, नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई बहुत बड़ा मैसेज है, आप जिस प्रॉब्लम में हैं, जिस चीज़ के बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट है, उससे रिलेटेड कोई मैसेज शायद यूनिवर्स आपको भेजना चाह रहा है। इस कारण आपको कहा जा रहा है कि एकांत में बैठो और अपना दिमाग को भी एकांत रखो, ताकि आप यूनिवर्स की आवाज़ सुन सको और यूनिवर्स जो है वो आपको कोई जो कि है मैसेज भेज सके या आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेज सके। जो नंबर 3 होता है वो टीचिंग और इन्फॉर्मेशन जो है उसका नंबर होता है। और हमारे पास द हाई प्रीस्टेस भी, तो द हाई प्रीस्टेस और नंबर 3 भी काफ़ी ज़्यादा एक मेल भी खाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको किसी तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाह रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपने ही दिमाग में, अपने ही लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझ रखे हो। बहुत ज़्यादा शोर है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा शोर है आपके अंदर कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। शायद आप एंजल नंबर्स या कोई साइंस भी हैं जो यूनिवर्स भेज रहा है एंजल नंबर्स के अलावा, जो आप इग्नोर कर रहे हो, जो आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उलझ रखे हो चीज़ों में, ठीक है। और आप अपनी ही पावर को ब्लॉक कर रहे हो। आई थिंक ये सिमिलर मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए भी, सॉरी पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था शायद, नहीं नहीं, हाँ। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि ये दोबारा आया है मैसेज। तो एनीवेज, तो आपको यूनिवर्स एंजल नंबर्स के थ्रू बार बार बोल रहा है कि अभी अब मुझे लग रहा है हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी में लगे हो, आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, काम काज वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में आप शायद बहुत ज़्यादा उलझ रखे हो। तो इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा अभी एकांत में आओ, मुझे तुमको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे तुमको कुछ दिखाना है, या तुम्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो तुम अभी थोड़ा एकांत में आओ और मेरी सुनने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहा है कि मुझे सुनो, ठीक है। इसलिए आपको ये एंजल नंबर जो है वो दिख रहा है, ओके। लो पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने पाइल नंबर 4 और ये कार्ड चूज किया था जिसमें लिखा है इंट्यूशन, जो है इंट्यूशन का कार्ड, तो ये आपकी पाइल है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है एंजल नंबर्स से। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको अपने सबसे पहले तो इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे एक में मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा शांति इन द सेंस काम रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको थोड़ा दुनियादारी से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप किसी बाहर की दुनिया से ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा ड्रामा में, लोगों से ज़्यादा बातचीत और इधर उधर में इन्वॉल्व होंगे, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा आ सकती है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा बाहर अभी घूम रहे हो, पार्टी वार्टी कर रहे हो, बोल चाल रहे हो, किसी ड्रामा झगड़े में हो। तो मुझे ऐसा लगा अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहला और बड़ा मैसेज है कि अभी आप एकांत में रहो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आप उसको जो कि है उसमें बाधा ना लाएं, खुद से बाधा ना लाएं, ठीक है। और अपने इंट्यूशन को सुने, अपने आप से ज़्यादा जुड़ें, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं टैरो से क्या है। सो इस कैन प्लीज हेल्प मी चांस द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 4। व्हाई इज पाइल नंबर 4 सीइंग रिपीटेड एंजल नंबर्स? व्हाई इज पाइल नंबर 4 सीइंग रिपीटेड एंजल नंबर्स? ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे शायद आप अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस समय पर, और आप काफ़ी ज़्यादा मैंने कहा पार्टी या सोशलाइज कर रहे हैं, अपने पैसे पे या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान है। तो आपको आपको एंजल्स जो है, एक मिनट, ओके। सो मैं क्या कह रही थी, सबसे पहले तो आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप कोई मटेरियलिस्टिक जो है सक्सेस को पाने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पे आपका करियर अच्छा हो, आपका फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, अगर ऐसी आपकी विश थी तो वो पूरी होने वाली है सबसे पहले तो। इसलिए आपको जो कि है ये
ये मैसेज मिल रहा है, ये एंजल नंबर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी जो है ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही हैं। साथ में आप प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड है। सबसे बड़ा मैसेज एक मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जो भी कर रहे हो आप प्रोटेक्टेड हो, तो घबराना नहीं है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस पर चलते जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो अभी हाल फिलहाल की, पैसे पे इस पे बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो, मतलब कि मज़ा मस्ती ये सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, शायद आप ड्रिंकिंग वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो उनको ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल भी हो जाओ, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हमें स्पिरिचुअलिटी और जो प्रैक्टिकलिटी रहती है उसको बैलेंस में रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसा जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी नहीं इन्वॉल्व या इंडल्ज हो जाना चाहिए, टेम्पटेशंस में इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ पे फोकस कर रहे हो या इन्वॉल्व हो, पार्टी वगैरह आपकी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बाहर घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा है, अगर आप अपने स्पिरिचुअलिटी से थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए हो तो वापस से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप वापस से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए ये इंडिकेशन है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं और बहुत जल्द आ रही हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबरा रहे हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कब होगा ये, तो या आप उम्मीद हार रहे हैं, तो एंजल्स आपको बार बार जो कि है एक सॉलिड जो है आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि नहीं, आने वाला है, क्विट मत करना, करते रहो जो करना है, तुम प्रोटेक्टेड हो, तो आपकी ब्लेसिंग जो है वो आ रही है, आने वाली है। ओके, फाइल नंबर 4 ये थे आपके मैसेजेस।